नूरपुर प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जो बांटने से और अधिक बढ़ती है। ये बात उन्होंने आज जिला कांगड़ा के गांव घाट जरोड के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक समारोह में बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति अपनी शिक्षा रूपी लो द्वारा समाज से अनपढ़ता के अंधकार को मिटा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और बच्चे देश का भविष्य। शिक्षक अपने ज्ञान और सही मार्गदर्शन से बच्चों के भविष्य को प्रकाश में बना सकते हैं। कृषि मंत्री ने वार्षिक समारोह की सभी को बधाई देते हुए कहा कि वार्षिक उत्सव किसी भी शिक्षण संस्थान की एक वर्ष की उपलब्धियों व कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान की पहचान वहां की शिक्षा व्यवस्था के ढांचे, शिक्षकों की मेहनत, बच्चों द्वारा अर्जित उपलब्धियों व अनुशासन की उच्च परंपराओं से झलकती है। आगे उन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों की शिक्षा के आधार पर है, जहां से वे अपनी इच्छा अनुसार उच्च स्तर शिक्षा को चुनते हैं। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों में बच्चों को गुणात्मक और संस्कारात्मक शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दे रही है। शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। नूरपुर से बिनी महाजन की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। सभी अंग्रेजी में कहा है, The institution are not known by its sprawling buildings, but the faculty which is teaching. बिल्डिंग से स्कूल ही पहचाने जाते हैं, स्कूल पहचाने जाते हैं कि अध्यापक गण कैसे हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। और हमने हिमाचल प्रदेश में बड़े लंबे समय तक शिक्षा का प्रसार किया है। आज कोई ऐसी पंचायत नहीं जहां स्कूल नहीं है। +2 स्कूल भी है, मैट्रिक का स्कूल भी है, मिडिल के स्कूल भी हैं। और जितनी ज़्यादा विस्तार स्कूलों का हुआ है, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिख के जो है वो सिर्फ लाइन में खड़े हो जाओ। क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर क्वालिटी एजुकेशन अच्छी है तो हमारा बच्चा कहीं भी लाइन में खड़ा होकर के आगे आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती है। कई बार हम सरकारी नौकरी में चले जाते हैं और जब सरकारी नौकरी में चले थे तो हम सोचते हैं कि अब 58 साल तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जो अपनी जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उसका पालन नहीं करते। मुझे पता है, जब मैं शिक्षा विभाग में था तो उस वक्त अध्यापक की जो सैलरी थी, BA BEd मास्टर की सैलरी 3 फिगर्स में होती थी, 4 फिगर्स में नहीं। 1000 से नीचे, कोई 500 रुपया, कोई 550 रुपया, ये सैलरी थी अध्यापक की उस वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार हमारी एक ब्रांच जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खुली, तो हमारे कहने लगे कि आप अपना जो है वो खाता खुलाओ। तो हम मास्टर लोग जो है वो बड़े हंसते थे और कहते थे क्या खाता खोलना भाई।